अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मा है और आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया। मलेरिया की वजूहात क्या हैं, मलेरिया के सिम्पटम्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और किन वजूहात की बिना पर आप कहेंगे कि इस मरीज़ को मलेरिया हुआ है। देखिए मलेरिया का मतलब क्या है जिन लोगों ने बुक्स में पढ़ा हुआ होगा कि बैड एयर, पहले ये समझा जाता था कि जिन इलाकों में गंदगी है, गंदा पानी ठहरा हुआ है, वहाँ की ये बीमारी है सिर्फ़। लेकिन फिर जो-जो साइंस ने तरक्की की तो पता चला कि ये पानी की बीमारी नहीं है, गंदे पानी की जगह की बीमारी नहीं है, ना ही हवा की बीमारी है। दिस इज़ थ्रू मॉस्किटो, जिसको आप एनोफिलीज़ मॉस्किटो कहते हैं। ये एक फीमेल मॉस्किटो होती है, जिसका काम है कि वो खून चूसती है लोगों का, अपने जो अंडे हैं उनको अफ़ज़ाइश के लिए। अब होता ये है कि वो आधा ये प्लाज़्मोडियम एक मलेरिया पैदा करने वाला पैरासाइट है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो प्लाज़्मोडियम क्या करता है कि ये एक इंसान के अंदर जब फैल रहा होता है, मलेरिया कर रहा होता है, तो वहाँ से मच्छर जब उसी बंदे का खून पीता है, तो बाकी का साइकिल मच्छर के अंदर कंप्लीट होता है, मच्छर के मेदे के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है? तो आधा फ़ेज़ मच्छर के अंदर वो कंप्लीट होता है, इसी पैरासाइट का, जो मलेरिया कहलाता है और इसकी ज़िंदगी का जो आधा ड्यूरेशन है या आधा लाइफ़ साइकिल है, वो इंसान के अंदर मौजूद होता है। तो इसका मतलब है कि अगर इंसान या मच्छर दोनों में से जब ये खत्म कर दिया जाए इस पैरासाइट को, तो वो साइकिल वहीं पे रुक जाता है। बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, एनोफिलिस मॉस्किटो जो इसको उठा के लाता है प्लाज्मोडियम मच्छर को। अभी प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है, ओवेल है, मलेरी है। तो बेसिकली ये 4 अक़साम हैं इसकी। उस हिसाब से देखिए अगर तो 4 दिन का बुखार है इसका मतलब है कि मलेरिया की कोई और किस्म है। 3 दिन के बाद बुखार आ रहा है तो ये और किस्म की अ, मलेरिया है। तो पैटर्न ऑफ फीवर, आवर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीवर के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि किस किस्म का मलेरिया है ये। मैंने आपको बता दिया कि एक पैरासाइट है जो इंसान के अंदर भी रहता है और मच्छर के अंदर भी रहता है। तो दोनों जगह अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है इस पूरे को वो करने के लिए। जब ह्यूमन का एक्सपोज़र होता है कि वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब काटती है और ये पैरासाइट इंसान के जिस्म के अंदर इंजेक्ट करके चली जाती है, तो फिर ये फ़ौरन चले जाते हैं रेड सेल्स के अंदर और जिगर के अंदर। जिगर के अंदर जाकर इंसान के ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। अगर फ़ौरन उसी टाइम आप मलेरियल मेडिसिन शुरू कर देंगे, तो ये इरेडिकेट हो जाएँगे, ये जरासीम वहीं ख़त्म हो जाएँगे। वरना कई दफ़ा क्या होता है कि यही जरासीम इंसान के लिवर के अंदर, जिगर के अंदर रिज़ाइड कर जाते हैं, छुप जाते हैं हिप्नोज़ॉइड की फ़ॉर्म में और जब वक़्त मिलता है फिर ये दोबारा रीएक्टिवेट होकर बार-बार री-इन्फेक्शन करते रहते हैं उसी मरीज़ को। तो साइनस सिम्पटम्स क्या है कि शदीद तेज़ बुखार होगा और उसमें बहुत ठंड लगेगी मरीज़ को। राइगर्स एंड चिल्स बोलते हैं हम इसको कि जिस्म काँपना शुरू हो जाता है, सर्दी लगने लग जाती है और मरीज़ अपने करीबी जो भी खड़ा होगा उसे कहेगा कि मुझ पे बहुत सारी चादरें डाल दो, मेरे पे रज़ाई डाल दो, मेरे पे ब्लैंकेट डाल दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी महसूस होना शुरू हो जाती है मरीज़ को। और ये वो टाइम पीक टाइम होता है जब ये पैरासाइट अंदर रेप्लिकेट कर रहा होता है। उसके बाद अगर आप फेल्सीपैरम की बात करें जो कि बहुत खतरनाक टाइप है मलेरिया की, वो ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है, जिगर को भी करता है, किडनीज़ को भी करता है और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज करना शुरू कर देता है। गुर्दों को जब वो खराब करता है तो ब्लैक कलर का यूरिन आता है मरीज़ को, काले रंग का पेशाब आना शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा रेड सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर और तकरीबन जिस्म के हर हिस्से को इन्वॉल्व करता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम का इन्फेक्शन। तो इन चारों टाइप्स में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो फेल्सीपैरम का मलेरिया है। बुखार का पैटर्न देख लिया आपने, ऑर्गन डैमेज देख लिया, ये जो बाकी चीज़ें मैं बता रही हूँ, कोमा में चला गया, फिट्स पड़ना शुरू हो गए उसको, ये सब चीज़ें आती हैं मलेरिया की एसोसिएशन में। अब जब कन्फर्म हो गया आपने एचबी किया, सीबीसी की, उसमें आपको कुछ ख़ास फाइंडिंग्स नहीं आएँगी। अगर एक्यूट है, बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस तो नहीं हो रहा ना कि एचबी एकदम से ड्रॉप कर जाए। हाँ, क्रोनिक केसेज़ में और सीवियर पैरासाइटीमिया में कि पैरासाइट बहुत ज़्यादा आ गया है ब्लड में और डिस्ट्रक्शन शुरू कर रहा है या फेल्सीपैरम का इन्फेक्शन है, तो उसमें एचबी ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपको देखनी है इसमें, वो है पेरिफेरल ब्लड मॉर्फोलॉजी। या मलेरिया के लिए आप क्या टेस्ट करते हैं, थिक एंड थिन फिल्म यानी माइक्रोस्कोप के ऊपर स्लाइड बनाकर आप रेड सेल्स को देखेंगे कि उनमें मलेरियल पैरासाइट मौजूद है या नहीं है।
उसके अलावा क्या तरीका है, किट के ऊपर आप ये टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। आप जैसे ही मरीज का सैंपल डालते हैं उसके ऊपर अगर सिंगल लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि मलेरियल पैरासाइट का इन्फेक्शन मलेरिया नेगेटिव है। अगर डबल लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है कि मलेरिया पॉजिटिव है। कुछ किट्स ऐसी हैं जो डिफरेंट टाइप की जो मलेरियल पैरासाइट है उसको अलग अलग बता रही होती है, यानी कि फेल्सीपैरम की लाइन अलग आएगी, वाइवेक्स की अलग लाइन आएगी, और कुछ में एक ही सिंगल लाइन आएगी जिसको आपको बाद में देखना है कि कौन सी टाइप का मलेरिया है ये। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनको करके आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आया ये जो बुखार चढ़ रहा है इस मरीज को ये मलेरियल पैरासाइट की वजह से है या वैसे ही उसको बुखार किसी और रीज़न की वजह से आ रहा है। और अगर मलेरिया है तो ज़ाहिर है आप ऑब्वियसली उसको एंटी मलेरियल थेरेपी शुरू कराएंगे। देखिए, मलेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है जिसको समझना और बर वक्त जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो कई दफ़ा तो सीज़नल पेंडेमिक आ जाता है कि बहुत इलाकों में मलेरिया फैल जाता है, लेकिन पाकिस्तान उस खित्ते में मौजूद है जहाँ तकरीबन सारा साल ही मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं डेंगू के साथ-साथ। तो इसलिए जिस किसी में आप ये सिम्पटम्स देखें तो उसको गाइड भी करें कि मलेरिया लग रहा है तो वो डॉक्टर को जाके प्रॉपर्ली चेक कराए ताकि टाइमली डायग्नोज होकर सही टाइम पे सही डोज में एंटी मलेरियल अद्वियात शुरू कराई जा सके और मरीज की जान को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।